ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 120वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला अधिकरण चल रहा है। विषय है अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास में जो यावत जीवन शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसका है। अग्निहोत्र यावत जीवन करना चाहिए, ये धर्म किसका है, कर्म का है या कर्ता का है। पूर्व पक्षी का कहना है कि ये कर्म का धर्म है, सिद्धांति का कहना है कि ये कर्ता का धर्म है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात और यावत जीवम दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत। अब इसमें हम यावत जीवन शब्द को देखें कि जब तक जीवन है तब तक, यावत तावत इसमें जुड़ा हुआ ही है, बिना बोले भी आएगा। जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करें। तो जीवन किसका है, तो जीवन तो कर्ता का है। तो जब तक जीवन, ये भी कर्ता का ही जुड़ेगा। जब तक कर्ता का जीवन है तो एक दृष्टि से हमें लगने लगता है कि ये कर्ता का धर्म है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें कि ठीक है जीवन कर्ता का है, लेकिन बताया तो कर्म को जा रहा है। कर्म कब तक करना है, जब तक कर्ता का जीवन है। तो जब तक जीवन है ये उसकी सीमा बताई जा रही है, ये पूरे जीवन तक, यानी काल बताया जा रहा है। और काल का संबंध कर्म से होता ही है, बिना काल के कर्म होता ही नहीं है। और यहां जो वर्णन किया जा रहा है ये काल गुण के रूप में अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास का बताया जा रहा है कि कितने काल तक करें। तो इस दृष्टि से यावत जीवन शब्द कर्म यानी अग्निहोत्र या दर्शपूर्ण मास के साथ में जुड़ गया है। इस दृष्टि से एक कर्म का धर्म हो गया। दोनों हो सकते हैं। अब इसी पर सारी ये चर्चा है, विचार है। तो सिद्धांति ने कहा यदि इसको कर्म का धर्म माने तो, यदि इसको कर्म का धर्म माने तो आवृत्ति करनी पड़ेगी, इन कर्मों की आवृत्ति करनी होगी। और आवृत्ति भी कैसी, लगातार आवृत्ति, एक समाप्त होते ही दूसरा शुरू, दूसरा समाप्त होते ही तीसरा प्रारंभ करना है। इस रूप में आवृत्ति करनी पड़ेगी, लगातार आवृत्ति करनी पड़ेगी। क्यों कैसी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इन कर्मों के साथ में काल को जोड़ दिया गया तो उस काल में इसको व्याप्त होना चाहिए। कर्म को, काल को कर्म के साथ में जोड़ा गया है तो इस कर्म को काल के साथ में व्याप्त होना चाहिए। जबकि ये कर्म इतने लंबे नहीं होते यावत जीवन चलते रहे, एक एक बार करें। और अगर ये यावत जीवन चलते रह सकते एक ही बार, एक एक बार ही, बिना आवृत्ति के, तब तो आवृत्ति की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास अल्पकाल में ही समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए यावत जीवन के साथ में इसका संबंध जुड़े, इस दृष्टि से इनकी एक के बाद एक आवृत्ति करनी होगी। तो कर्म का धर्म मानने पर यहां आवृत्ति की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ये नया कर्म नहीं है। जो पहले अग्निहोत्र या दर्शपूर्ण मास कहा गया वे वही कर्म है, लेकिन उसके साथ में आवृत्ति प्राप्त हो रही है यदि कर्म का धर्म माने तो। अब यदि इसको कर्ता का धर्म माने, कर्ता का धर्म माने तो क्या होगा,
जब तक जीवन है तब तक, जब तक वो जीवित है तब तक अग्निहोत्र करे। अब यावत जीवन कर्म के साथ तो जुड़ा नहीं है, इसलिए जीवन में लगातार एक के बाद एक ये कर्म करने की विधि यहां प्राप्त नहीं हो रही है। इसका कितना सा मतलब है कि कर्ता अग्निहोत्र करे, कर्ता कर्म करे, कर्ता जो है वो कर्म करे, और कर्म जो कर्म जितने काल तक होता है उतना करके समाप्त हो जाएगा। उस कर्म का जो काल का विधान अन्यत्र कहा गया है, प्रातःकाल करे, सायंकाल करे, अमावस्या को करे, पूर्णिमा को करे इत्यादि, जो काल पहले कहा गया है, और उसके लिए भी इस दिन करे ये तो काल हो गया, इस समय करे, लेकिन वो कितनी देर तक चलेगा, तो जो जितनी प्रक्रिया बता रखी है वो प्रक्रिया पूरी होते ही वो समाप्त हो जाएगा। तो काल का संबंध, यावत जीवन काल का संबंध कर्म से नहीं जुड़ेगा तो आवृत्ति नहीं करनी पड़ेगी कि भाई जब तक जीवित है तब तक करे, जीवन भर करता रहे। तो भाई ये यावत जीवन विशेषण भी कर्ता के साथ में क्यों जोड़ा गया? क्या मर के भी कोई करता है? मर के भी कोई करता है क्या? जीवित रहते हुए ही तो करता है। विशेषण कब बनता है? जब संभव और व्यभिचार हो। तो संभव तो है, जीवित रहते हुए कर सकता है, लेकिन व्यभिचार नहीं है कि जब जीवित नहीं हो तब भी कर दे। तो जीवित रहते ही करेगा, फिर ये विशेषण क्यों लगाया गया है यहां पर? ये विशेषण क्यों लगाया गया? मृत्यु का व्यभिचार तो है नहीं, मृत्यु होने पे तो होगा नहीं। तो ये विशेषण ही गलत हो गया, गलत हो गया ना? नहीं हुआ गलत? कैसे नहीं हुआ गलत रविशंकर जी? क्योंकि यावत जीवन रहते हुए भी यावत जीवन नहीं, जीवन रहते हुए भी। हाँ मतलब, हाँ जी, जीवन रहते हुए भी कई बार नहीं करता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसलिए ये स्पष्ट करना था कि जब तक जिए तब तक उसको नियमित रूप से करना है बिना नागा के। तो व्यभिचार इसका मृत्यु वाले पक्ष में नहीं है। कोई अर्थापत्ति वैसे निकाल सकता है पर वो गलत जाएगी, उसका मतलब नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता है। उस दृष्टि से तो विशेषण है नहीं कि मरने के बाद भी करना हो, तो बोले नहीं केवल जीवित रहते रहते करना, मरते हुए मत करना। मरते हुए तो वैसे ही नहीं करेगा, मरा हुआ तो वैसे ही नहीं करेगा। तो उसका तात्पर्य क्या है कि कोई व्यक्ति जीवित रहते रहते भी छोड़ सकता है। जीवित है लेकिन नहीं कर रहा है, तो जीवित है तो करता रहे, ये बताने के लिए यावत जीवन यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात ये कथन किया गया। ठीक है, तो ऐसा करने पर अब ये नियत कर्म हुआ। मनुष्य को बांधा गया है कि जब तक तुम जीवित हो तब तक ये करोगे, मनुष्य को बांधा है। विशेषण विशेष्य से जुड़ता है और विशेषण उसको बांध देता है। विशेषण जो होता है विशेष्य को बांध देता है, सीमित कर देता है, पृथक कर देता है औरों से। तो इसने इसको बांध दिया कि तुम जब तक जीवित हो तब तक तुम्हारे को अग्निहोत्र करना है, पुरुष को बांधा है। और यदि यावत जीवन को कर्म के साथ में जोड़ते तो पुरुष यानी कर्ता यावत जीवन करता है, लगातार कर्म करता रहे, कर्म छूटना नहीं चाहिए, वो एक के बाद एक वहां जाकर के जुड़ता है वो। यद्यपि हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो चाहे कर्ता के साथ जोड़ो चाहे कर्म के साथ जोड़ो, हम तो एक ही अर्थ लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक ही अर्थ जमा हुआ है कि लगातार तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि जीवन भर प्रतिदिन करना चाहिए, दोनों समय करना चाहिए, यही अर्थ हमारे मन में बैठा हुआ है। इसलिए चाहे इससे जोड़े चाहे इससे जोड़े, हम वही अर्थ लेने लग जाते हैं, हमें भेद नहीं प्रतीत होता है। लेकिन शब्द की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से देखें तो इसमें अंतर पड़ जाता है। तो कर्म को काल में पूरे में व्याप्त करना पड़ेगा यदि कर्म का विशेषण बना दिया जाए इसको, और कर्ता के साथ जोड़ा है तो कर्ता की अनिवार्यता हो गई, ये नियत कर्म हो गया। नियत कर्म का विपरीत क्या बनेगा? काम्य कर्म। नियत का विपरीत क्या बनेगा? काम्य कर्म होगा, क्योंकि जो काम्य कर्म होते हैं वो अनियत होते हैं। नित्य और नैमित्तिक, नित्य कुछ कर्म कहे गए हैं, नित्य कर्म तो
प्रतिदिन के या जब जब है वो करना है। अमावस्या पूर्णमासी है तो हर 15 दिन में करेगा, अमावस्या पूर्णमासी को करेगा, हर महीने में एक बार करेगा, वो सब चलते रहेंगे। ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म ये तब बनेंगे जब इनका संबंध कर्ता के साथ में जोड़ा जाएगा, इस काल का, यावत जीवम का। यदि यावत जीवम कर्म के साथ में जाके जुड़ गया है, तो अब कर्ता के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है वो कि जीवन भर करें। अब किससे जुड़ गया है? कर्म के साथ जुड़ गया। जब मन में प्रश्न ये आएगा कि कर्म के साथ में यावत जीवम जुड़ गया, तभी तो बात तो वही हुई, अंतर क्या पड़ा? अंतर कहां पड़ा? फिर भी कर्म तो जिंदगी भर करना ही है, कर्ता के साथ जोड़ो चाहे कर्म के साथ जोड़ो। तो उसमें अंतर क्या पड़ता है, जो इनके वचनों से भी पता लगता है। इसको जब कर्ता के साथ में जोड़ा तो ये नियत हुआ, और जब कर्म के साथ जोड़ा तो ये काम्य कर्म हो जाएगा, इच्छा से हो जाएगा। अब इच्छा से कैसे होगा? अब दो अर्थ देखना किस तरह से बदलेगा। एक में तो जब इसको काम्य कर्म मानेंगे, जो भी अग्निहोत्र करे तो जीवन भर करे। सबके लिए अनिवार्यता नहीं हुई कि सबको करना है, करना ही है आपको। जिसकी इच्छा हो यदि करे तो फिर जीवन भर करे, यावत जीवन करना है, और नहीं करे तो नहीं करे, उसके साथ बाध्यता नहीं बनेगी। और यदि कर्ता के साथ में इसको जोड़ दिया तो सबको जीवन भर करना है, सबको जीवन भर करना है। जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करना है, तो सबके लिए लागू होगा। इसलिए इसको ये नियत कहते हैं, ये नियत बन जाएगा, जो नियत कहा है इसको। तो जो भी करे वह जीवन भर करे, जो भी करे तो जीवन भर करे। और एक है सबको जीवन भर करना है, तो सबको और एक जो भी, ये इसके अंदर अंतर आ जाता है। इसलिए अगर कर्ता के साथ में इसको जोड़ते हैं तो ये नियत कर्म है, और कर्म के साथ में जोड़ते हैं तो ये अनियत कर्म हो जाएगा, एक काम्य कर्म हो जाएगा। इच्छा होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ये इनका तात्पर्य है। तो हमने पूर्व पक्षी की बात देखी। पूर्व पक्षी ने कहा कि इसको जीवन भर करना चाहिए, अभ्यास होगा इसमें, करना है, बार बार करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म का धर्म है प्रकरण के कारण से। अग्निहोत्र का प्रकरण है, उसमें एक गुण की विधि कर दी गई है, तो कर्म का विशेषण बनेगा जाके। तो सिद्धांत ने कहा कि नहीं, ये कर्ता का बनता है श्रुति का संयोग होने से। पूर्व पक्षी ने प्रकरणात् कहा था, इसने कहा श्रुति का संयोग होने। श्रुति क्या कह रही है, श्रुति इसको किससे जोड़ रही है, उसकी विवेचना आगे की गई है। उसमें सिद्धांति ने यह कहा था कि इसको श्रुति से परिच्छिन्न अर्थ तभी लग सकता है जब हम इसको कर्ता का धर्म मानेंगे और नियम यहां पर मानेंगे। और यदि इसको कर्म का धर्म मानेंगे तो आपको लक्षणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभ्यास का कथन यहां पर वाक्य में किया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अभ्यास करना पड़ रहा है। ये लक्षणा से आएगा, प्रकरण से ले रहे हैं, लक्षणा से, परोक्ष अर्थ लेकर के करें, साक्षात अर्थ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कर्म है, अग्निहोत्र है, प्रदोष में परिसमाप्ति है, और दर्श पूर्णमास की पूर्णमासी और अमावस्या में समाप्ति है। तो चूंकि इनकी यहां समाप्ति हो रही और यावत जीवन काल लिखा गया है, तो इसकी तो आवृत्ति ही करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। एक बार करने से यह काल संपन्न नहीं हो जाता कि जीवन भर कर लिया, एक बार करने से यह संगत नहीं होगा। और साथ में कहा अर्थ प्राप्तम ही तत् न विधातव्यम शब्देन। ये जो, अगर आप ये माने कि कर्म को जीवन भर करना है, कर्म को जीवन भर करना है, इसके लिए यहां यावत जीवम लिखा गया है, तो बोले वो तो जो विधि वाक्य था प्रारंभ का, अग्निहोत्रम जुहुयात, बस इतने से ही यावत जीवन की प्राप्ति हो रही है। जब जब किया जा सकता है, जब जब करना चाहिए, तब तक पूरे जीवन भर करेगा। सुबह सुबह करना है तो जीवन भर करेगा, सायंकाल करना है जीवन भर करेगा, अमावस्या पूर्णमासी को करना है तो जीवन भर करेगा, ऐसे। तो वो तो अर्थ से ही प्राप्ति थी, वहां कुछ नहीं कहा गया है, तो वो जीवन भर ही करने की बात है। जब जब वो प्राप्त होता है तब तब होगा, और ये जीवन भर प्राप्त होगा।
क्योंकि उसको प्रातःकाल और सायकाल करने के लिए कहा गया है तो हमेशा प्राप्त होगा। अमावस्या पूर्णमासी के लिए कहा गया है तो अमावस्या पूर्णमासी तो आती रहेगी, तब तब होगा। तो यहां बिना यावत जीवम कहते हुए भी जीवन पर्यंत तो प्राप्ति थी ही, वो तो अर्थतः प्राप्ति ही थी, उसके लिए शब्द से विधान करने की आवश्यकता नहीं थी, ये सिद्धांत कह रहा है। अब कुछ चीजों के लिए जैसा स्वामी जी प्रश्न उठा रहे थे कि मान लो कर्णवेद संस्कार है, उपनयन संस्कार है, वो करना चाहिए, ये विधि हो गई, तो वो भी जीवन भर करना चाहिए अगर कुछ विशेष नहीं किया गया है तो उनकी तो जीवन भर प्राप्ति है ही नहीं, बार बार होते ही नहीं है। गुरुकुल में जाता है तब होता है, और एक बार हो गया तो हो गया, विवाह संस्कार एक बार हो गया तो हो गया। हाँ, टूट करके फिर दोबारा होता है तो अलग बात है, लेकिन उपनयन और वेदारंभ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, शाखांतर में कोई करना चाहे तो कर सकता है कि एक शाखा में गया, वहां का उपनयन हुआ, वेदारंभ हुआ, अगर उस शाखा को छोड़ के दूसरी शाखा में चला जाता है, वो कहते हैं नहीं आप हमारी तरह से दीक्षित हो, तो एक अलग बात है। नहीं तो एक बार हो गया तो हो गया, अब कुछ उसमें बात ही नहीं है। तो अर्थ प्राप्तम ही तत्न विधातव्यम शब्देना। आगे देखिए, अब यहां तक हमारा पीछे हो गया था, अभी पहले आगे देखिए। जीवन परिमित कालो यह तेन परिसमापयितव्यम इति अर्थात अभ्यास। ये कर्म क्योंकि जीवन परिमित काल जितना है, जीवन परिमित काल यह, जिसका काल जीवन परिमित तक है, वो ऐसे ये जो कर्म है जिसका है तेन परिसमापयितव्यम, उससे उसको समापन करना चाहिए, यानी उसके साथ साथ करना चाहिए। तो जब उससे समाप्त करना चाहिए तो इति अर्थात अभ्यास है, अर्थापत्ति से अभ्यास ही वहां पर प्राप्त होने लगेगा, साक्षात प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात का मतलब है लक्षणा से, अर्थापत्ति से यानी लक्षणा से, प्रत्यक्ष ये विधान प्राप्त नहीं हो रहा है। स ही कर्तव्यता श्रूयते, और वही कर्तव्यता इस वाक्य से सुनी जाएगी, इसको अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास की ही विधि हो रही है। जैसे न चासौ जुहोति यजति भ्याम उच्यते, ये जो अभ्यास है ये जुहोति और यजति से तो कहा नहीं जा रहा है। जुहोति यजति तो विधि कर रही है, जुहुयात या तो यजेत, जुहोति यजेत जो भी शब्द है यहां पर, इनसे तो विधि हो नहीं रही है, ये अभ्यास को तो कहते नहीं है शाब्दिक दृष्टि से, ये अभ्यास को नहीं कहते हैं। फिर कैसे पता लगता है? लक्षण या तू गम्यते, लक्षणा से ये जाना जाता है। यावत जीवम जुहुयात यावत जीवम अभ्यसेत इति, यावत जीवन होम करे, इसका मतलब है यावत जीवन उसका अभ्यास करे, होम का अभ्यास करे, बार बार करे। यानी अभ्यास का मतलब वो नहीं है जो सीखने वाला अभ्यास होता है। एक अभ्यास कहते हैं ना, ये बहुत अभ्यास किया है मैंने, वो सीखने वाला अभ्यास नहीं है, ये आवृत्ति वाला अभ्यास है, बार बार करना, सीखा हुआ है, आवृत्ति कर रहा है बस उसकी। तो यावत जीवम जुहुयात का क्या अर्थ होगा? यावत जीवम अभ्यसेत इति, तो ये लक्षणा से कर रहे हैं। तो वापस पूर्व बात को कहते हैं श्रुतिश्च प्रकरणात् बलीयसी। पहले कहा था ना श्रुति परिचिन्नो अर्थो भविष्यति, और ये श्रुति प्रकरण से बलवान होती है। पूर्व पक्षी ने प्रकरण को कहा था। आगे, यदि इयम वचन व्यक्ति ही अस्य वाक्य से, इस वाक्य की यदि ये वचन व्यक्ति है, यानी ये वाक्यार्थ बोध है। वचन व्यक्ति मतलब वचन के द्वारा जो अभिव्यक्ति हो रही है, प्रकटीकरण हो रहा है, अर्थबोध हो रहा है, वो यदि ये है तो कौन सा? जो कि आगे लिखा है यावत जीवम इति अनुवादो जुहोति यजति च विधानम। यावत जीवन का तो अनुवाद किया जाएगा और जुहोति यजति का विधान किया जाएगा। तो ऐसे में इत्येवम यजति जुहोति शब्दों स्वार्थ एवं भविष्य था। यजति और जुहोति शब्द अपने ही स्वार्थ को, अपने ही अर्थ को कहेंगे, लक्षणा को नहीं कहेंगे, अभ्यास को नहीं कहेंगे, बस अपने अर्थ को कहेंगे, जो इनका करना है बस उसी को कहेंगे। तो श्रुति से अर्थ निकल के आ रहा है, श्रुति वाला अर्थ होगा ये। लक्षणा करेंगे तो ये परोक्ष अर्थ होगा। आगे, यावत जीव शब्दोपि जीवन वचना एवं, और यावत जीव शब्द जो है, यावत जीव शब्द ये जीवन वचन ही है। जीव मतलब जीवन वचन ही है, वहां पर जीवन को ही बता रहा है, तो ये भी श्रुति को हिस्से ही है। न अभ्यास लक्षणों भविष्यति, ये अभ्यास के लक्षण वाला नहीं होगा कि इससे अभ्यास लक्षित होने लगे, अभ्यास करो यावत जीवन। लक्षणा से जो अभ्यास का अर्थ ले रहे थे, यावत जीवन पढ़ा होने के कारण से वो यहां पर नहीं लेना पड़ेगा। जीवने निमित्ते कर्म विधीयते, अब वाक्यार्थ बोध क्या निकलेगा कि जीवन के निमित्त होने पर कर्म का विधान किया जा रहा है।
जीवन है तो ये कर्म करता रहे। जीवन को निमित्त मान करके कर्म का विधान किया जा रहा है। और उसका मतलब क्या है? जीवश्चेत होतव्यमिति, जीवन है तो होम करना चाहिए, जीवन है तो करना चाहिए। जीवन को निमित्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवनम निमित्तम न कालः। अब यहां पर जीवन ही निमित्त है, काल को निमित्त नहीं बनाया गया। यावत जीवम जब कर्ता के साथ में जुड़ेगा तो जीवन वहां पर निमित्त बन रहा है, काल निमित्त नहीं बन रहा है। और यदि कर्म के साथ में जुड़ेगा तो यावत जीवम शब्द काल को बताने वाला होगा, काल का वाचक बनेगा और ये लक्षणा में जाएगा। नियत निमित्तत्वात नियतम कर्म। और चूंकि इसका निमित्त नियत है कि जीवन है, जब तक जीवन ये नियत निमित्त है तो ये कर्म भी नियत ही होगा, यानी नित्य कर्म होगा। और अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास को नित्य ही कहा गया है, तो उस नित्य के साथ इसकी संगति तभी लगेगी जब इसको पुरुष का, कर्ता का धर्म मानेंगे। तेन उच्यते, इसलिए कहा जाता है कर्तुर्धर्मो नियमश्चोद्यते इति। ये कर्ता का धर्म है और उसमें नियम कहा जा रहा है, कर्ता का धर्म मान के चलेंगे। हो गया? आगे देखिए, सिद्धांति अपनी बात की पुष्टि के लिए और कुछ कह रहा है। लिंग दर्शनाच, तीसरा सूत्र, लिंग दर्शनाच अल्प विराम कर्म धर्मे ही प्रक्रमेण नियम्येत अल्प विराम तत्र अनर्थकम अन्यत स्यात्। तो लिंग दर्शनाच, लिंग के देखे जाने से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि यह कर्ता का धर्म है। लिंग क्या है वो तो अभी भाष्यकार बताएंगे। कर्म धर्म ही, यदि इसको कर्म का धर्म माना जाए, कर्म धर्म ही, कर्म धर्म यदि माना जाए तो प्रक्रमेण नियम्येत, प्रक्रमेण सह, सह के अर्थ में लेना चाहिए, प्रक्रम के यानी प्रारंभ के साथ में इसका नियमन किया जाएगा। इसको प्रारंभ किया है तो बस अब जीवन भर चलता रहेगा ये। तत्र अनर्थकम अन्यत स्यात्, यदि इसको जीवन भर चलता हुआ मानेंगे तो अन्य जो कुछ चीज कही गई है वो अन्य क्या है, तो प्रायश्चित को इन्होंने आगे बताया। वो प्रायश्चित का कथन ही व्यर्थ हो जाएगा अगर ये नियमित चलता रहे और हर समय करने के लिए बात हो, तो जो प्रायश्चित का कथन है वो व्यर्थ होगा। कैसे होगा वो भाष्य में हम समझेंगे। ये तो सूत्रार्थ हुआ। एक पीछे देखिए हिंदी वाला भाग 593 पर, ये जो बात थी ना, अर्थ प्राप्तम ही तत् न विधातव्यम शब्देना, अर्थ प्राप्तम ही तत् न विधातव्यम शब्देना, इसका नीचे अर्थ देखिए। ऊपर से 8वीं पंक्ति का मध्य भाग, अर्थ से प्राप्त, मिल गया? अर्थ से प्राप्त, कोष्टक में लिखा है अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास हैं, इनका विधान यावत जीवन शब्द से नहीं करना चाहिए। तो अर्थ से क्या प्राप्त है? अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास को इन्होंने अर्थ से प्राप्त बताया है। अर्थ से प्राप्त अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास हैं, उनका विधान यावत जीवन शब्द से नहीं करना चाहिए। ये तो वक्ता का केवल कथन कथन हुआ, सिद्धांति का जो है क्यों नहीं करना चाहिए वो हेतु कुछ यहां देना चाहिए। ये यहां पर विशेष रूप से कथन किया जा रहा है कि ये तो अर्थ से ही प्राप्त हो रहा है, ये जो यावत जीवन है ये तो अर्थ से ही प्राप्त हो रहा है। न विधातव्यम शब्द है, न शब्द के द्वारा, यानी यावत जीवम शब्द के द्वारा कहने की जरूरत नहीं है। यहां नीचे जो हिंदी में अर्थ लिखा है वो ऐसा नहीं है। और देखिए नीचे वही अभ्यास कर्तव्य रूप से श्रुत है। इससे जो अभी जो पढ़ रहे थे वैसे 2-3 पंक्ति नीचे देखिए, वही अभ्यास कर्तव्य रूप से श्रुत है। संस्कृत में भाग देखिए, सही कर्तव्यतया श्रूयते, सही कर्तव्यतया श्रूयते। अब जो आगे लिखा है न च असौ जुहोति यजतिभ्याम उच्यते, इसके लिए क्या लिखा? पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष में ही है, पूर्व पक्ष की दृष्टि से पूर्व पक्ष में यह अर्थ,
यह को इन्होंने अर्थ से जोड़ा था। यह अर्थ जो पीछे इन्होंने कहा अर्थ, वो जुहोति यजति शब्द से नहीं कहा जाता। तो ये अर्थ क्या है? तो ये अर्थ मतलब अभ्यास। ये जो अभ्यास है जुहोति यजति शब्द से नहीं कहा जाता, क्योंकि इन्होंने अर्थ प्राप्तम ही तत्से, अर्थ से प्राप्त ये जो अग्निहोत्र जो आदर्श पूर्णमास की प्राप्ति दिखा दी थी, तो उसी को ये जोड़ रहे थे। आगे देखिए, दूसरा यहां सूत्रार्थ में, जो तीसरा सूत्र हमने देखा था अभी, इसके सूत्रार्थ में दूसरी पंक्ति, लिंग दर्शनात्, लिंग के देखे जाने से च भी यावत जीवन वाक्य कालार्थ एक प्रयोग है। यावत जीवन वाक्य जो है ये कालार्थ एक प्रयोग है। ये वास्तव में तो जब कर्म का धर्म मानेंगे तो ये कालार्थ होगा, कर्तृधर्म मानेंगे तो तब सीधे सीधे कालार्थ में नहीं है, जीवन का है। जैसे कि भाष्यकार ने कहा था, ये जीवन को बता रहा है, काल अर्थ में लक्षणा नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो लिखा है ना कि जो यावत जीवन वाक्य कालार्थ एक प्रयोग है, तो इसको कालार्थ की जगह कर्तृधर्म नियम ऐसा आना चाहिए, मुझे लगता है कर्तृधर्म नियम। और प्रक्रमेण, तीसरी पंक्ति देखिए अंत में, प्रक्रमेण प्रक्रम उपक्रम से नियमेत नियमित होवे। तो इसमें मैंने ये आपको द्वार सह के योग में बताया था, वो भी विचार के योग है कि प्रक्रमेण सह नियमित, प्रक्रम के साथ साथ वो नियमित होगा, सह के योग में। ठीक है, अब भाष्य देखिए तीसरे सूत्र का, लिंगंच भवति। लिंग क्या है? ये यावत जीवम कर्ता का धर्म है, इसमें लिंग क्या है तो बता रहे हैं, अपिह, प है, ई की मात्रा ले लीजिए, अपिह वा एष स्वर्गात लोगात छिद्यते। ये व्यक्ति स्वर्ग लोक से पृथक हो जाता है। स्वर्ग को फल बताया गया है इसका, तो स्वर्ग लोक से यानी स्वर्ग फल से च्युत हो जाता है, पृथक हो जाता है। कौन? यो दर्श पूर्णमास्याजी पौर्णमासीम अमावस्याम व अतिपाते। जो दर्शपूर्ण मास का यजन करने वाला है, जिसने दर्शपूर्ण मास याग की बात कही है, वचन लिया है, प्रतिज्ञा की है, वो पौर्णमासी और अमावस्या का अतिपात कर जाए, वो अतिक्रमित कर जाए। दर्शपूर्ण मास को अमावस्या के दिन दर्शेष्टि करनी थी, अमावस्या निकल गई और उसने किया नहीं। ऐसे ही पूर्णिमा को पूर्णमासेष्टि करनी थी तो पूर्णिमा निकल गई, ये अतिपात हो गया, दिन निकल गया। तो जिसका दिन निकल जाता है वो स्वर्गलोक से विच्युत हो जाता है, निंदा कही गई है यहां पर। ठीक है, अब ये लिंग कैसे है? पूर्व पक्ष ने पूछा कथम लिंगम। सिद्धांति कहता है कर्म धर्मे ही प्रक्रांतम सत्रम यावत जीवन काले न परिसमाप्येता। अगर इसको कर्म का धर्म माना जाता, अगर इसको कर्म का धर्म माना जाता तो प्रक्रांतम सत्रम, ये जो प्रारंभ हुआ हुआ सत्र है, सत्र ही तो कहा था ना इसको, जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम इत्यादि। तो ये जो प्रक्रांत सत्र है ये कहां समाप्त होता? यावत जीवन काले न परिसमाप्येता, चलता ही जाता, चलता ही जाता, पूरे जीवन में समाप्त होता। तो फिर ये जो लिखा है पौर्णमासी अमावस्याम व अतिपात, ये अतिपात की बात ही नहीं आती। अतिपात कैसे होता, छूटता कैसे? एक प्रथम दृष्टि अर्थ बोल रहा हूं, इसमें थोड़ी अड़चन भी है, लेकिन पहले उसको देखते हैं फिर मैं दूसरा अर्थ बताता हूं कि कर्म का धर्म मानने पर ये जो प्रक्रांत सत्र प्रक्रांत हुआ है, चूंकि जीवन भर यह है करना है, तो यावत जीवन काले न परिसमाप्य थे, जब जीवन समाप्त होता तब ये समाप्त होता, पूरा काल उसका था। तो ये कथन कैसे संगत लगता है कि पौर्णमासी अमावस्याम व अतिपात, अतिपात होगा कैसे यहां पर? आगे देखिए, न तत्र कालातिपात स्यात्। इस अवस्था में यदि कर्म का धर्म माने तो इसमें काल का अतिपात ही नहीं होगा। न तत्र कालातिपात स्यात्, वहां काल का अतिपात नहीं होगा, काल चुकेगा नहीं। तो काल चुकेगा कैसे नहीं? तो प्रथम दृष्टिया जो अर्थ लिया जाता है वो ये कि क्योंकि वो लगातार चल रहा है, इसलिए उसमें चुकने की बात ही नहीं है। प्रारंभ किया और कहां तक जाके समाप्त होगा? जीवन के अंत तक। तो चुकने की बात ही नहीं है। चुकना तो तब होता है जब वो अमावस्या के दिन करता हो, फिर अगली अमावस्या को भूल जाए, फिर नहीं करे,
पहला कर रहा था वो चूक गया, अब लगातार चल ही रहा है तो चूकना क्या है उसमें? लगातार कर ही रहा है तो चूकना कहां हुआ उसमें? वो चल ही रहा है। चूकना कब होगा? जब वो अलग अलग समय में होते हैं, इस अमावस्या को, फिर अगली अमावस्या को, फिर ऐसे पूर्णिमा को, या सुबह 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 शाम, ये करके समाप्त कर देते हैं तो अगला काल चूक जाए, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन लगातार चल रहा है तो क्या चूकना? न तत्र कालातिपात स्यात्। और जब काल का अतिपात ही नहीं होगा तो तत्र च अनर्थकम अन्यत स्यात् प्रायश्चित्तादि विधीयमानम। और वहां जो ये अतिपात का प्रायश्चित कहा गया है, अगर ये नहीं करे, समय छूट जाए तो ये प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित का कथन भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि कर्म का विशेषण, कर्म का धर्म मानने के पक्ष में अतिपात ही नहीं होगा, और अतिपात की कोई संभावना नहीं है तो प्रायश्चित भी नहीं होगा, फिर प्रायश्चित का कथन भी व्यर्थ होगा। जब प्रायश्चित हो ही नहीं सकता, अतिपात ही नहीं होगा तो प्रायश्चित नहीं होगा, तो प्रायश्चित का कथन व्यर्थ होगा, यह संगति लगेगी। इसलिए इसको कर्ता का धर्म मानना चाहिए। कर्ता का धर्म मानेंगे तो यथा समय ये होंगे, और कभी समय में नहीं होंगे तो प्रायश्चित होगा। ये एक अर्थ हो गया। दूसरे ढंग से देखिए, कर्म धर्मे ही प्रक्रांतम सत्रम यावत जीवन काले न परिसमाप्यते, यहां तक तो हो गया। अब जो है ना, न तत्र कालातिपात स्यात्, कि काल का अतिपात क्यों नहीं हो सकता है? प्रश्न उठा रहा हूं पिछले वाले अर्थ में। कि लगातार कोई कर रहा है, ठीक है, जीवन पर्यंत है, लेकिन बीच में बंद भी तो कर सकता है। किसी भी कारण से बंद कर दिया तो वो काल का अतिपात हो गया। सो गया, नींद आ गई, खाना खाने चला गया, निवृत्त होने चला गया, ये जो बीच में चूक रहा है ये भी तो अतिपात है। तो काल का अतिपात क्यों नहीं हो सकता है? यावत जीवन वाले पक्ष में भी तो काल का अतिपात हो सकता है इस ढंग से। तो इसलिए यहां पर अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं, न तत्र कालातिपात का स्यात् है कि मात्र पूर्णमासी और अमावस्या का ही अतिपात नहीं होगा वहां पर। न तत्र कालातिपात, काल मतलब कौन सा? पूर्णमासी और अमावस्या। मात्र शब्द यहां जोड़ेंगे, मात्र अमावस्या और पूर्णमासी का ही अतिपात नहीं होगा वहां पर। बाकी दिनों का में भी अतिपात हो सकता है, लगातार चल रहा है, हर समय चल रहा है। वो मात्र पूर्णमासी और अमावस्या को तो हो नहीं रहा है, उसके अतिरिक्त दिनों में भी हो रहा है। क्योंकि यावत जीवन को जब हम कर्म के साथ में जोड़ेंगे तो प्रतिदिन होगा, हर समय होगा। तो काल का अतिपात कब कब संभव है? प्रतिपदा को भी संभव है, द्वितीया को भी संभव है, चतुर्थी को भी संभव है, चतुर्दशी को भी संभव है। मात्र अमावस्या और पूर्णिमा को ही अतिपात नहीं होगा, कभी भी अतिपात हो सकता है। लेकिन यहां क्या लिखा गया? यदि पूर्णमासी और अमावस्या को अतिपात हो जाए तो अतिपात तो और जगह भी हो सकता है। इसलिए कहा न तत्र काल अतिपात स्यात्। काल मतलब मात्र अमावस्या और पूर्णमासी में ही अतिपात नहीं होगा, और जगह भी अतिपात हो सकता है वहां पर। तो और जगह अतिपात होगा तो प्रायश्चित नहीं होगा, ये कोई बात हुई क्या? अतिपात तो अतिपात है, उसको नहीं किया तो नहीं किया, वो तो प्रायश्चित तो वहां भी होगा। तो इस दृष्टि से ये कथन संगत नहीं होगा, ये दूसरी व्याख्या है। और तत्र अनर्थकम अन्यत स्यात्, दूसरा यानी प्रायश्चित अनर्थक हो जाएगा। ये तो दोनों पक्षों में समान है। आगे देखिए चौथा सूत्र, और अपनी पुष्टि में सिद्धांति कह रहा है विपवर्गंच दर्शयति, और समापन को भी यहां पर दिखाया गया है। विपवर्ग मतलब समाप्ति को। विपवर्गंच दर्शयति अल्प विराम कालश्चेत कर्म भेद स्यात्। काल यदि हो, काल का मतलब है यहां पर सोम का काल हो, तो सोम याग का, वो आगे अभी वाक्य में पता लगेगा। कालश्चेत कर्म भेद स्यात्, ये तो भिन्न ही कर्म होगा। कि दर्शपूर्ण मास के अनंतर सोम किया जा रहा है तो ये भिन्न कर्म ही माना जाएगा। देखिए भाष्य, व्यपवर्गस्य समापन से दर्शनम भवति। व्यपवर्ग को इन्होंने खोला है समापन, और व्यपवर्गंच दर्शयति, इसको षष्ठी लेकर के एक अर्थ खोला, व्यपवर्ग से समापन से दर्शनम भवति। क्या? दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमे न यजेत, दर्शपूर्ण मास से यजन करके और फिर सोम से यजन करें, त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है इति। तो यदि दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमस्य कालो अस्ति, ये दर्शपूर्ण मास के बाद में सोम का काल यदि प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है?
10 पूर्णमास के बाद में सोम का काल है। इष्ट्वा सोमे न यजते है, तो व्यक्तम न यावत जीवन काले न तो ऊपर समाप्य थे। इससे एकदम पता लग गया ना कि ये जो 10 पूर्णमास थे ये यावत जीवन समाप्त होने वाले नहीं थे, यावत जीवन समाप्त होने वाले नहीं थे। सोम इनके समाप्त होने पर सोम किया जा रहा है, इसका मतलब है सोम भी तो जीवित रहते हुए ही किया जा रहा है, इसका मतलब है इनका समापन हो रहा है पहले ही। तो 10 पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा, ये मतलब परिसमाप्य है, तो समापन का पता लग रहा है। और बात कह रहे हैं अथ जीवनम निमित्तम, और जब हम इसको जीवन को निमित्त के रूप में लेंगे यावत जीवम, तब क्या होगा, तब उपपद्यते कर्म भेद, वहां पर कर्म भेद स्पष्ट ही पता ही लग ही रहा है। 10 पूर्णमासो ऊपरी समाप्य सोमम कर्मांतरम कुर्या, 10 पूर्णमास को समाप्त करके सोम नाम के कर्मांतर को करे। तो इससे भी सिद्ध होता है या समाप्ति कही जा रही है, इसका मतलब है ये यावत जीवन धर्म कर्म के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं तो समाप्ति की बात ही नहीं आती। समाप्त हुआ फिर अगला शुरू हो जाता, और फिर सोम भी नहीं कर सकते थे, बस यही करते रहते। और कह रहे हैं आगे, अपिवा आहिताग्निर्वा एष सन अग्निहोत्रम जुहोति, जो आहिताग्नि होकर के अग्निहोत्र को करता है, अग्निहोत्र होम को करता है। आहिताग्नि मतलब अग्नियाधान करके और उसकी जो नियम आदि हैं उसके अनुसार सतत अग्नि को बना करके रखता है, वो आहिताग्नि कहलाता है। और वो फिर उसी अग्नि में अग्निहोत्र करता रहता है। तो आहिताग्निर्वा एष सन अग्निहोत्रम जो होती है, आहिताग्नि होता हुआ अग्निहोत्र का होम करता है। न दर्श पूर्णमासो यजते, और ऐसा होकर के अग्निहोत्र कर रहा है लेकिन दर्श पूर्णमास नहीं कर रहा है। आहिताग्नि है, अग्निहोत्र कर रहा है लेकिन दर्श पूर्णमास नहीं कर रहा है। तद्वा तद या आहुति भाजो देवता ता अनुध्यायी नहीं करोती, तो वो क्या कर देता है, 10 पूर्णमास को न करता हुआ कि जो आहुति के भाग वाले देवता थे, जिनको आहुति का भाग मिलना था, ऐसे जो देवता थे, सब देवता नहीं, जिनको आहुति मिलनी थी उनको अनुध्यायी नहीं कर देता है। अनुध्यायी मतलब उसका चिंतन करने वाला कर देता है। इति अनुध्यायिनी वचनम भवती, अनुध्यायिनी वचन आ रहा है, इससे कुछ संकेत निकाल रहे हैं। अनुध्यायिनी का मतलब क्या है, उसी बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर इच्छा होती है ना, किसी ने पहले से तय कर दिया, किसी को, सन्यासी को, योगी को, विद्वान को, भी आपको भोजन के बाद में हम दक्षिणा देंगे, ये निश्चित हो है। हमने भोजन तो कर लिया, तो भोजन के पहले तो अलग बात थी, अब भोजन हो गया हमारा, अब वो क्या सोचने लगेंगे, अब आने वाला है, क्योंकि पहले से निश्चित कर रखा है, नियत कर रखा है ना, नियत कर रखा है कि आएंगे, तो उसके मन में इच्छा होने, आने देने को कहा था उसने, तो वो सोचने लग जाएंगे ना उसके बारे में, आया नहीं आया नहीं। उनको कहा कि 1 बजे आपके लिए भोजन लेके आएंगे, 1 बजे आपके लिए फल लेकर के आएंगे, और वो पौन बज रहा है, 1 बज रहा है, अब नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे वो, उसके बारे में सोचने लगे, क्योंकि हमने पहले इच्छा जगा दी है उनको कि भाई आपके लिए आएगा ये। तो जो उसके पीछे ही सोचने लग जाते हैं, इसको कहते हैं अनुध्यायी नहीं करना, देवताओं को सोचने वाला कर देता है। और देवता सोचने वाले कब होते हैं, अच्छा ऐसी स्थिति में जब हमने किसी को कहा कि भाई आपके लिए मैं फल लेके आऊंगा, आपके लिए फल का रस लेके आऊंगा, आपके लिए दूध लेके आऊंगा, इतनी बजे लेके आऊंगा, और हम नहीं लेके गए, तो प्रतीक्षा करते रहते हैं भाई अब आए अब आए, क्योंकि उसी के अनुसार सारा उन्होंने सोचा हुआ होता है कि वो लाएंगे तो मैं खाऊंगा, वो लाया नहीं, तो फिर क्या कहते हैं उसको, यदि नहीं लाना था तो कहा क्यों था, मैंने आगे होके तो कहा नहीं था तुम्हारे को कि तुम लेकर के आओ, तुमने ही आगे होके कहा कि मैं लेके आऊंगा और फिर लाए नहीं, नहीं लाना तो मत कहते। ऐसे हम भी अपनी तरफ से बोलते हैं ना, भाई किसी को देना है तो पहले कह दिया और फिर नहीं दो तो बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर हमें में थोड़ा भी संदेह है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो कहना ही नहीं चाहिए शुरू में। हमने कहा नहीं और अवसर मिल गया और जाकर के हमने दे दिया या उनकी सेवा कर दी, तब तो खुशी है,
और कभी नहीं गए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि हमने कह दिया हम प्रतिदिन आपके लिए भोजन लाएंगे, प्रतिदिन दूध देंगे या प्रतिदिन सेवा करेंगे, और फिर नहीं कर पाए, और वही हमारे लिए निंदा या दोष का कारण बन जाता है, क्योंकि उनने उनमें आश जगा दी थी और फिर उसको पूरा नहीं किया है। तो उनके मन में जो इच्छा जग जाती है वो है अनुध्यायनी वचन है। ये अनुध्यायनी वचन है कि जो आहिताग्नि होकर के अग्निहोत्र को तो करता है लेकिन दर्शपूर्ण मास को नहीं करता है, तो अनुध्यायनी करता है। तो अनुध्यायनी कब होते हैं? जब नियतता होती है तब अनुध्यायनी होते हैं। देखिए आगे, यस्तु अनियता आहुति भाग न तम अनुध्यायंती। ये जो देवता लोग होते हैं वो जो आहुति का भाग अनियत होता है ना, निश्चित नहीं होता है, उसका ध्यान नहीं करते हैं। जो नियत होता है उसका ध्यान करते हैं। अनुध्यायी किया इसका मतलब वो नियत था कि ये आने वाला है, तब तो उसको सोचते हैं, नहीं तो नहीं सोचते। इदम नो भविष्यति इति, वो हमारा हो जाएगा, ये नहीं सोचते हैं। वो जो अनियत होता है आहुति भाग उसका ध्यान नहीं करते हैं। अनुध्यायनी का मतलब है, अनुध्यायन का मतलब है कि ये हमारा हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा, ये मेरे पास आने वाला है, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। लेकिन कब सोचते हैं? जब नियत होता है। तो नियत होता है तब तो सोचते हैं। अब हमारे यहां कोई कह के चले जाए कि आज दोपहर का भोजन हमारी तरफ से हम लेके आएंगे तो यहां तो भोजन बना नहीं है हमारा, क्योंकि हम तो उसके उस भरोसे थे। अब 11:30 बज गए, भोजन का समय हुआ। अब क्या क्या जो कम से कम व्यवस्थापक के मन में तो आ ही जाएगा, सब मेरे पे आश्रित है, मेरे कारण से मैंने व्यवस्था की और कह दिया सबको। वो सब पूछने लगे भाई आया नहीं भोजन, आया नहीं, कब आएगा कब आएगा। ये क्या हो गया? अनुध्यान शुरू हो गया। लेकिन यदि किसी ने कहा नहीं है, अनियत है कि कोई चीज कभी लाता है तो दे जाता है, कोई फल लाता है तो फल दे जाता है, मिठाई लाता है तो मिठाई ले जाता है, ऐसा होने पर हम अनुध्यान नहीं करते हैं उसका, बार बार नहीं सोचते हैं। कोई उसमें भी तो सोचता है, सोच सकता है नहीं कोई? भी कभी कभी कोई मिठाई ले आता है, कभी कोई वो फल ले आता है, तो क्या आया नहीं, बहुत दिन हो गए, कोई आ जाए आ जाए विशेष भोजन बनाने वाला आ जाए कोई, ठीक है, विकृति करने वाला कोई आ जाए। प्रकृति तो रोज चलती ही है विकृति भी हो जाए थोड़ी सी, तो ऐसा जो सोचते हैं, अनियत में भी जो सोचते हैं। लेकिन वो देवताओं का लक्षण नहीं है, ये देवों की बात चल रही है। वो फिर असुर की श्रेणी में चला जाएगा, देवता तो नहीं रहेगा वो। हाँ, निश्चित कर दिया है अब तो वो सोच सकता है, ये उसमें बुरी बात नहीं, ये देवता लोग करते हैं। तो देवता लोग यस्तु अनियत आहुति भाग है, जो अनियत आहुति भाग है उसका ध्यान नहीं करते कि हमारा हो जाए। और नियतश्च भागो नियम पक्षे भवती, तो ये जो नियत है, यहां अनुध्यायी शब्द पढ़ा गया है, अनुध्यायी हो जाते हैं वो, इसका मतलब है यहां पर ये नियत था। और नियत किस पक्ष में होता है? ये जो नियत भाग है ये नियम पक्ष में होता है। नियम पक्ष में मतलब यदि कर्ता का धर्म मानेंगे तो इसको इसको करना ही है, करना था उसको। अग्निहोत्र के बाद में दर्शपूर्ण मास भी करने ही थे। ये नियत पक्ष में है, जब कर्ता का धर्म मानेंगे तो वो अनुध्यायी बनते हैं। न काम्य पक्ष, जो काम्य पक्ष है यानी दूसरा पक्ष, कर्म का धर्म मानेंगे, उस पक्ष में ये अनुध्यायी नहीं हो सकते थे। तो अनुध्यायी का कथन ये एक लिंग है, संकेत दे रहा है कि ये नियत है, नियत पक्ष में जाएगा, यानी कर्ता का ही धर्म है। अब ये इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि जब आवृत्ति पक्ष है वो काम्य पक्ष कैसे बन गया? आवृत्ति पक्ष है वो काम्य कैसे बन गया? तो जैसा थोड़ा मैंने उस समय भी बताया था, इसको बोला था कि जब हमने ये कहा कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, कर्म के साथ में जोड़ दिया, तो कर्म तो पूरे काल को प्राप्त हो गया। लेकिन जो करने वाला है पुरुष, उसके लिए ये थोड़ा ना कहा गया कि वो यावत जीवन करे। वो कर्ता के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, वो कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, जो कर्ता उसको करेगा उसको जीवन भर करना है, जो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अभी नियतता नहीं हुई तो कोई करेगा और कोई नहीं करेगा। तो कोई कभी करेगा कभी कहीं नहीं करेगा। जिसकी इच्छा होगी वो करेगा, जिसकी कामना होगी वो करेगा, और जिसकी कामना या इच्छा नहीं होगी वो नहीं करेगा। ये अनियत होगा। आवृत्ति तो वो तो होनी है लगातार होने से, तो ये काम्य पक्ष बनता है। कोई चाहे तो करे, जो अग्निहोत्र करे तो जीवन भर करे,
ये काम्यता वहां पर आ गई है। इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि ये काम्य पक्ष में है। और कर्म धर्मे च काम्यम अग्निहोत्रं च दर्शपूर्ण मासो, उसी को इन्होंने कहा कि काम्य पक्ष में ये नहीं बनेगा और काम्य कर्म धर्म में काम्य पक्ष का बनता है, तो कर्म धर्म में ही अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास काम्य बन जाएंगे, कर्म का धर्म मानेंगे तो। जब यावत जीवम कर्ता के साथ में जुड़ेगा तो नियत बन जाएगा, उसको करना ही है। और अब यावत धर्म कर्ता के पास नहीं है, कर्म के पास में चला गया, तो कर्ता तो मुक्त हो गया। जो चाहेगा, जब चाहेगा करेगा, जब तक चाहेगा करेगा। और जो कर रहा है उसके साथ में यावत जीवनता वाली बात आएगी कि वो यावत जीवन करे, लेकिन कर्ता के साथ में नहीं जुड़ेगा। तस्मात नियम पक्ष, इसलिए नियम वाला पक्ष यहां पर लगना चाहिए, कर्ता का धर्म। और एक उदाहरण दे रहे हैं, अपि च श्रूयते, ये भी सुना जाता है, जरा मरियम व एतत् सत्रम यद अग्निहोत्रम दर्शपूर्ण मासौच। पहले आ चुका है ये वाक्य कि ये जो अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास है, ये जरामर्य सत्र है, मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु तक चलने वाला ये सत्र है। ऐसा जरया हवा एताभ्याम निर्वच्यते मृत्युनाच, जरा के द्वारा इनसे छूटता है। बुढ़ापा, बूढ़ा हो गया तो छूट जाएगा, अब उसके लिए ये नहीं है कि वो करे ही, असमर्थ हो गया है वो। और मृत्युनाच, अथवा मृत्यु से वो छूट जाता है, मृत्यु हो गई तो अब उसके लिए कर्तव्य नहीं बचा है वो। तो इति जरामरण निर्मोचनावधारण वचनम च नियम पक्षे उपपद्यते। ये जो जरा और मरण के समय इसके निर्मोचन की बात कही जा रही है, निर्मोचन का अवधारण वचन है कि कब छूटता है इससे, जरा और मृत्यु के होने पर छूटता है। इससे पता लगता है कि इसमें कर्ता का नियम था, छोड़ नहीं सकता था बीच में, इच्छा नहीं थी वहां, काम्य कर्म नहीं था ये कि जब चाहे तब कर ले, जब चाहे तब छोड़ दे, ऐसा नहीं था। वो नियत था। और नियत था तो चलते चलते वो छूटेगा कब, तो उसके लिए कहना पड़ा जरा और मरिय पे जाकर के छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा ये। तो नियम पक्ष में ही संगत होता है, काम्य पक्ष ही अप्रयोगादपि मुच्येता। अगर इसको काम्य पक्ष में लगाएं, काम्य पक्ष हुआ आवृत्ति वाला पक्ष, यानी कर्म का धर्म जब मानेंगे उस पक्ष में, तो ये अप्रयोग से भी छूट जाएगा। उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं कर रहा है तो छूट गया, उसमें जरा मरिय कहने की जरूरत ही नहीं है। जरा मरिय सत्र जो कहा गया वहां जो छूटता है, इसका मतलब है ये नियत था, नहीं तो जरा मरिय वाला काम्य पक्ष में नहीं होता। काम्य पक्ष में तो प्रयोग मात्र से कहीं पर भी वो छूट जाता है, इसलिए भी ये कर्ता का धर्म। और देखिए 5वां सूत्र सिद्धांति का ही है, अनित्यत्वातु नैवम स्यात्। और अनित्य होने से, अनित्यता के कारण भी, अनित्यत्वातु नैवम स्यात्, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये जो जरामर्य है, ये जो निर्मुच्यते वाली बात कही है ना, ये नहीं हो सकता, इस प्रकार नहीं हो सकता अनित्यत्व के कारण भी। यदि काम्य कर्म माने, अनित्यत्व माने, तो ये जरामर्य जो है ये नहीं हो सकता था। भाष्य तू शब्दों अनवाचय, मतलब इसको जोड़ने के अर्थ में है, विपरीत पक्ष को लेने के लिए नहीं है, उसी को साथ में और कुछ कह रहा है। इतश्च पश्याम कर्तुर्धर्मो नियम चोद्यते, ये कर्ता का धर्म नियम कहा जा रहा है। यदि पूर्व से होम से गुण विधिर भवेत, अगर इसको यावत जीवम को पूर्व प्रकृत धर्म की, होम की ही गुण विधि कही जाए, तो स एव एक पूर्वो अग्निहोत्र होमो अनित्य स्यात्, वही जो एक अग्निहोत्र था, क्योंकि नया अग्निहोत्र तो ये है नहीं, वही पहले वाला ही अग्निहोत्र है, उसी का अनुवाद करके यहां पर गुण की विधि की जा रही है। तो वो जो पूर्व वाला अग्निहोत्र है वो भी अनित्य हो जाएगा, जबकि वो नित्य है। अनित्य इसलिए हो जाएगा कि यहां जिस तरह से अगर हम कर्म के साथ में यावत जीवम को जोड़ेंगे तो एक काम्य कर्म बन जाएगा, और ये काम्य कर्म बना तो इसका मतलब जो यहां पर आ रहा है वही काम्य कर्म है, यानी अनित्य हो जाएगा। जबकि वो पूर्व जो अग्निहोत्र है वो नित्य है। काम संयोगे न श्रुतः, क्यों अनित्य होगा, क्योंकि कामना के साथ में सुना गया है। नान्य कश्चिन नित्य, और कोई तो नित्य कर्म है नहीं, नित्य अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास है तो नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों यहां आकर के अनित्य बन जाएंगे, तो फिर ये नित्यता का संगति कहां लगेगी, तो तत्र लिंगम विरुद्धेता, ये जो लिंग है जरामर्य वाला, ये उससे विपरीत पड़ेगा, कहीं घटेगा ही नहीं फिर तो। पहले वाला जो अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास है वो भी अनित्य हो जाएगा, और अनित्य हो जाएगा तो जरा मृत्यु में इसका निर्मोच की बात घट ही नहीं सकती वहां पर, इसलिए इसको नियत ही मानना होगा।
कथम विरुद्धते, पूर्व पक्षी ने पूछा विरोध कैसे होगा? तो जरा मरण निर्मोचना अवधारण वचनम नियम पक्षे उपपद्यते। जरा और मरण में इनके निर्मोच का जो अवधारण है, निश्चय है कि यहां ये छूटते हैं, ये नियम पक्ष में ही संगत होता है। काम्य पक्षे अप्रयोगादपि मुच्यते। काम्य पक्ष में तो प्रयोग मात्र से कि कभी कर रहा है, जब चाहे कर लिया, और जो छोड़ना है, अप्रयोग करना है तो बस तभी छूट जाएगा। उसके लिए जरा और मृत्यु की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम्य पक्ष में जब तक कामना है तब तक करेगा, नहीं है तो छोड़ देगा वो। उसमें जरा मरिए वाला कथन संगत ही नहीं होगा। आगे छठा सूत्र, विरोधश्चापि पूर्ववत। और इसमें यावत जीविका को यदि कर्म का धर्म मानेंगे तो विरोध भी आएगा पहले के समान। पहले कुछ बातें कही हैं, उसी को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि उससे विरोध आएगा। इतश्च पश्यामा, ये भी हम देखते हैं, न पूर्वाभ्यासो गुणश्चोद्यते इति। पूर्व का अभ्यास यानी पूर्व कर्म का ही अभ्यास, उसके गुण का यहां पर कथन किया जा रहा है, ये हम नहीं मानते, ठीक नहीं है। कुतः विरोधात, विरोध होने से। विरोध को आगे बता रहे हैं, विरोधो भवति दर्शपूर्णमास विकारा सौर्यादयोपि यावत जीवम अभ्यसितव्या भवेयुः। दर्शपूर्ण मास प्रकृति है, तो दर्शपूर्ण मास के विकार जो सौर्यादि इष्टियां हैं, वो भी फिर यावत जीवन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। प्रकृति दर्शपूर्ण मास यदि यावत जीवन हो रही है, तो उसकी विकृति जो सौर्यादि इष्टियां हैं, वो भी यावत जीवन होनी चाहिए, वो अनिष्ट की प्राप्ति होगी। सो अनारभ्यार्थ प्रतिज्ञात स्यात्। तो अनारभ्य अर्थ यानी करने के अयोग्य अर्थ वहां पर प्रतिज्ञात हो जाएगा। जिसका आरंभ नहीं किया जा सकता, ऐसा कर्म वहां पर प्रतिज्ञात यानी उसकी विधि हो जाएगी, वो अशक्योपदेश विधि हो जाएगी। अशक्य की जो हो नहीं सकता, उसकी उपदेश विधि यहां पर होने लग जाएगी, जो कि गलत है। अतोपि पश्यामो नियमाति, इससे भी हमें पता लगता है, देखते हैं, निश्चय करते हैं कि ये नियम है। सत्र संस्तवश्च संतत भावम उपपत्स्यते। और बोले कि आपके पक्ष में ये कैसे घटेगा? यानी सत्र का जो संस्तव है, जरा मरियम व एतत् सत्रम, ये जो सत्र कहते हुए प्रशंसा है, यदि यावत जीवन नहीं करेंगे, लगातार नहीं कहेंगे, तो जरा मरिय सत्र की प्रशंसा कहां घटाओगे? तो कहा कि संतत भावम उपपत्स्यते। लगातार क्रम, आज किया, शाम को किया, कल किया, ऐसे जो संतत है, छोड़ के लगातार क्रम से कर रहा है, उसमें भी वो संगत लग जाएगा। जरा हमारी सत्र उसको कह सकते हैं। और अमावस्या अमावस्या को कर रहा है, पूर्णमासी पूर्णमासी को कर रहा है, केवल एक एक दिन ही कर रहा है महीने में, अपने अपने समय में, तो भी वो जरामरीय सत्र संगत हो जाता है। उसके लिए लगातार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे, कर्तुस्तु धर्म नियमात अल्प विराम काल शास्त्रम निमित्तम स्यात्। तो कर्ता के धर्म का नियम होने से, चूंकि कर्ता के धर्म का नियम है, सिद्धांति का यही मत है, तो काल शास्त्रम निमित्तम स्यात्। काल का शास्त्र, जो काल को कहने वाला शब्द है, काल को कहने वाला कौन है? यावत जीवम। पूर्व पक्षी ने तो उसको काल में लिया था, वो तो पूरी की पूरी लक्षणा हो गई थी। सिद्धांति ने उसको जीवन के इस रूप में लिया, और जीवन एक निमित्त है, लेकिन फिर भी परोक्ष रूप से जो एक तरह से काल को ही बता रहा है, वो जीवन को अनिमित्त होते हुए भी परोक्ष रूप से, गौण रूप से तो काल को वो भी बता रहा है। तो यावत जीवम जो शब्द है, वो यहां पर निमित्तम स्यात्, निमित्त हो जाएगा। भाष्य, यदि कर्तुर्धर्मो नियमश्चोद्येत, यदि इसको कर्ता का धर्म नियम कहा जाए, विधि की जाए, तो जीवनम निमित्तम, तब जीवन निमित्त हो जाएगा। और जीवने निमित्ते कर्म विधीयते, जीवन के निमित्त होने पर कर्म का विधान है। तत्र प्रयोगे परिसमाप्तम कर्म, और इसमें प्रयोग होने में, प्रयोग में कर्म परिसमाप्त हो जाएगा। जब उसका पूरा प्रयोग हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। प्रयोग में, प्रयोग मतलब प्रति प्रयोग में, एक प्रयोग हुआ, प्रारंभ से अंत तक समाप्त हो गया, फिर समय आने पे होगा प्रारंभ से समाप्त, तो प्रयोग में परिसमाप्त होगा। तथा व्यपवर्ग से दर्शनम अवक्लिप्तम भवति। और जो व्यपवर्ग का कथन है, समापन का कथन है शास्त्र के अंदर, जो कि इन्होंने पीछे दिखाया था, दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमे न ये, इष्टवा जो ये है पूर्व कर्म की समाप्ति को बता रहा है, तो ये भी व्यपवर्ग का दर्शन भी यहां पर संगत हो जाएगा, लग जाएगा, अवक्लिप्त हो जाएगा। तस्मात् कर्तृधर्मो नियम चोद्यते इति सिद्धम भवति। तो इस प्रकार से कर्ता का धर्म ये नियम है, ये सिद्ध होता है। इति यावत जीवाग्निहोत्राधिकरणम।
ठीक है। इसमें जो इन्होंने नीचे लिखा है काल शास्त्र मतलब काल विधायक, तो सिद्धांति के मत में नहीं है ये, पूर्व पक्षी के मत में काल विधायक वचन है वो, और पूर्व पक्षी सिद्धांति के पक्ष में मानेंगे तो वो गौण रूप से काल को कथन करने वाला होगा। ठीक है। तो एक इसमें देखिए पांचवें सूत्र में, पांचवें सूत्र का विवरण, विवरण क्या है, ये तो सूत्रार्थ ही है वैसे तो। पांचवें सूत्र का अर्थ है, विवरण लिखा है, सूत्रार्थ कर लीजिए। इसमें दूसरी पंक्ति के अंत में जो लिखा है अनित्यत्व के कारण भी, अनित्यत्व, तो अनित्यत्व के कारण भी एवं इस प्रकार नहीं होवे, ये जो एवं न स्यात् इस प्रकार नहीं होगी, इस प्रकार क्या है, वो है निर्मुच्यते। अनित्यत्व के कारण भी निर्मुच्यते नहीं होगा, वो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्रमशः छूट ही जाएगा। ठीक है। तो ये अधिकरण समाप्त हुआ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।